हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपको बहुत ही एक मज़ेदार आपके सामने मैं एक कहानी लेकर के आया हूँ। कहानी का नाम है द रियल वेल्थ। आपको इसी तरह से वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी इंग्लिश से रिलेटेड, जिससे क्या होगा कि आपका इंग्लिश इम्प्रूवमेंट होगा और इंग्लिश बोलना लिखना और पढ़ना आ जाएगा। केवल वीडियो देखते रहिएगा। मैं जो जो वीडियो लाऊंगा अपने चैनल पे उसको देखते रहने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितना यूजफुल मैं वीडियो लेकर के आता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कहानी पढ़ करके उसका हिंदी मीनिंग बताऊंगा, जिससे क्या होगा कि कहानी से आपको इंग्लिश समझने में, लिखने में, पढ़ने में और सीखने में सहायता मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी। कहानी का नाम है द रियल वेल्थ। रियल मतलब होता है असली, वेल्थ मतलब होता है संपत्ति। रियल मतलब सच्ची भी होता है यहाँ पे, वेल्थ मतलब संपत्ति। तो इसका अच्छा मीनिंग निकालने के लिए हो जाएगा असली संपत्ति। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। वन डे, एक दिन। वन डे मतलब एक दिन। अ रिच मैन डिसाइडेड टू टेक हिज सन, एक अमीर आदमी। डिसाइडेड मतलब देखिए, जितनी भी कहानी होती है वो पास्ट टेंस में होती है, क्योंकि बीता हुआ चीज़ ही इंसान को बताया जाता है और कहानी वो बन जाती है। तो डिसाइडेड टू टेक हिज सन ऑन अ ट्रिप टू द कंट्री। एक दिन एक अमीर आदमी, डिसाइडेड मतलब फैसला किया। डिसाइड मतलब फैसला करना होता है। यहाँ डिसाइडेड मतलब ये डिसाइड का सेकंड फॉर्म है, क्रिया का सेकंड फॉर्म है। तो इससे आप समझिए, क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको टेंस पे थोड़ा बहुत कमांड होना चाहिए। थोड़ा बहुत का अच्छी तरह कमांड होना चाहिए, फिर उसके बाद इंग्लिश आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिसाइडेड टू टेक हिज सन ऑन ए ट्रिप टू द कंट्री। अपने लड़के को, मतलब एक अमीर आदमी फैसला किया अपने लड़के को देश की यात्रा पर ले जाने का। टेक मतलब ले जाना या लेना। टू टेक मतलब ले जाना। हिज सन मतलब अपने लड़के को। ऑन अ ट्रिप टू द कंट्री, और ट्रिप मतलब एक यात्रा, टू द कंट्री एक। ऑन अ ट्रिप मतलब एक देश की यात्रा पर। द वेल्दी मैन वांटेड, अमीर आदमी चाहता था। वेल्दी मैन मतलब होता है अमीर आदमी। वांटेड मतलब होता है, वांट मतलब होता है चाहना। यहाँ हो गया वांटेड। तो ये क्रिया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब ये सेंटेंस है, जिसके कारण ये वर्ब का सेकंड रूप आया है, जिसके कारण चाहता था। अमीर आदमी यह चाहता था, अमीर आदमी यह चाहता था टू शो हिज सन, अमीर आदमी अपने लड़के को यह दिखाना चाहता था। हाउ द पुअर पीपुल लिव, कैसे गरीब आदमी रहते हैं। हाउ द पुअर पीपुल, हाउ मतलब कैसे, पुअर पीपुल माने गरीब, लिव मतलब रहते हैं, कैसे गरीब आदमी रहते हैं। सो इसलिए, ही कुड वह हो सकेगा, ही कुड भी हो सकेगा, कुड भी मतलब हो सकेगा। थैंकफुल मतलब आभारी, इसलिए वह आभारी हो सकेगा। फॉर हिज वेल्थ, वह अपने संपत्ति के लिए। दे स्पेंट 2 days ऑन अ फार्म, वे लोग 2 दिन एक खेत पर बिताया। विथ अ वेरी पुअर मैन फैमिली, एक बहुत ही गरीब परिवार के पर, एक बहुत ही गरीब आदमी के परिवार के साथ वे लोग 2 दिन बिताया। देखिए स्पेंड का ये सेकंड रूप है, स्पेंट। दे मतलब वे लोग, 2 days मतलब 2 दिन। ऑन ए फार्म मतलब एक खेत पर। विथ अ वेरी पुअर मैन फैमिली, एक गरीब आदमी के फैमिली के संग, यानी परिवार के संग। ऑन दियर वे होम, ऑन दियर वे होम मतलब घर जाते समय, यानी उनके घर के रास्ते में, या घर जाते समय हो जाएगा इसका मीनिंग। ऑन दियर वे होम, ऑन देयर वे होम घर जाते समय या घर के रास्ते में। द रिच मैन, अमीर आदमी, आस्क्ड हिज सन, अपने लड़के से पूछा। द रिच मैन आस्क्ड हिज सन, हाउ वाज आवर ट्रिप विद दिस पुअर मैन फैमिली, हमारा यात्रा इस गरीब परिवार के आदमी के फैमिली के साथ कैसा था। एंड व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम इट, और तुमने इससे क्या सीखा। एंड मतलब और, व्हाट मतलब क्या,
डिड यू लर्न फ्रॉम इट, तुमने इससे क्या सीखा। अमीर आदमी अपने लड़के से पूछता है घर जाते समय कि हाउ हमारा यात्रा कैसा था इस गरीब आदमी के फैमिली के साथ, और तुमने इससे क्या सीखा। तो लड़के ने क्या जवाब देता है, देखिए। द सन एंसर्ड, लड़के ने जवाब दिया। एंसर्ड मतलब जवाब देना होता है। आई सॉ दैट, मैंने देखा कि, वी हैव ए सर्वेंट्स, आई सॉ दैट मैंने देखा कि, वी हम लोगों के, वी हैव सर्वेंट्स टू सर्व अस, हम लोगों के पास नौकर हैं टू सर्व अस, हम लोगों की सेवा के लिए। बट दे सर्व अदर्स, लेकिन वे लोग दूसरों की सेवा करते हैं। वी हैव वन डॉग, हम लोगों के पास एक कुत्ता है। बट दे हैव फोर्स, उन लोगों के पास, वे लोगों के पास 4 कुत्ते हैं। वी बाई आवर फूड, हम लोग अपना खाना खरीदते हैं। बट लेकिन, बट दे ग्रो देयर्स, लेकिन वे लोग अपना उगाते हैं। दे ग्रो देयर्स, वे लोग अपना उगाते हैं। ग्रो मतलब उगाना। वी हैव अ बिग पूल इन आवर गार्डन्स, हम लोगों के पास एक बहुत बड़ा तालाब है हमारे बगीचे में। वी हैव अ बिग पूल इन आवर गार्डन्स। बट दे हैव अ क्रीक, लेकिन उन लोगों के पास एक नाला है। दैट हैज़ नो एंड, जिसका कोई अंत नहीं है। दैट हैज़ नो एंड, जिसका कोई अंत नहीं है। वी हैव अ लार्ज वॉल्स, हम लोगों के पास, हम लोगों के, वी हैव अ लार्ज वॉल्स, हम लोगों के पास, वी हैव अ लार्ज वॉल्स टू प्रोटेक्ट अस, हम लोगों के पास एक लंबी दीवारें हैं, बहुत बड़ी दीवारें हैं हम लोगों की रक्षा के लिए। बट दे हैव अ फ्रेंड्स टू प्रोटेक्ट देम, लेकिन उन लोगों के पास उनके दोस्त हैं जो उनको रक्षा करने के लिए। फाइनली द सन एडेड, लड़के ने अंत में जवाब दिया। थैंक्स डैड फॉर शोइंग मी, धन्यवाद पिताजी मुझे यह दिखाने के लिए, लड़के ने अपने पिताजी को बोलता है कि थैंक्स डैड फॉर शोइंग मी, मुझे यह दिखाने के लिए, शोइंग मी मतलब मुझे यह दिखाने के लिए कि हाउ पुअर वी आर, हम लोग, हाउ पुअर वी आर, हम लोग कितने गरीब हैं। तो कहानी कैसी लगी? यदि कहानी बहुत अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और इस तरह से मैं कहानी लेकर के आऊँगा।